तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्नावली 2.2 है और इसमें क्या बोला है सवाल ने बच्चों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों की संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। ठीक है, तो इसको कैसे बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करना बताता हूँ। ठीक है, शून्यक भी निकालना बताता हूँ और शून्यक के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। ठीक है, और इसको लिखेंगे लैंग्वेज के साथ। ठीक है, सबसे पहला नंबर सवाल का पहला सवाल है। ठीक है, यहाँ लिखना है प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात बहुपद है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है बच्चों। क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे उतार लूंगा, पी एक्स बराबर जो भी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 ये सवाल ने दे रखा है। अब यहाँ पे शून्यक निकालना है। शून्यक किसको बोलते हैं बच्चों, एक्स का ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर 0 के बराबर हो उसको शून्यक बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी एक्स बराबर, इसलिए पी एक्स बराबर क्या करूंगा प्यारे बच्चों, 0 करूंगा। ठीक है, पी एक्स बराबर 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर इसको और इसको गुना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद माइनस 2x को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको और इसको गुना करना है। चलिए मैं गुना करता हूँ, प्लस गुने माइनस, माइनस यहाँ पे माइनस में 8x स्क्वायर आ गया। और माइनस 2x को ऐसे लिखना है कि जोड़ घटा के बच्चों माइनस 2x जोड़िए या चाहे घटाइए, माइनस 2x और गुना करके बच्चों माइनस 8x स्क्वायर पूरना चाहिए। तो 2 में से 4 जाएगा बच्चों तो माइनस 2 आएगा, 2x में से 4x जाएगा तो माइनस 2x आएगा और 2x को माइनस 4x के साथ गुना कीजिएगा तो माइनस में 8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2x माइनस में 4x करिएगा तो माइनस में 2x आएगा और 2x को गुना करिएगा माइनस 4x के साथ तो बच्चों माइनस में 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही करना है, पहले गुना करके और उसके बाद इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करके ये पूरे और जोड़ घटा के ये वाला पूरे, यानी माइनस 2x। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4x और माइनस में 8 बराबर कितना 0। यहाँ x कॉमन होगा बच्चों तो x प्लस में 2 होगा और यहाँ माइनस 4 कॉमन होगा तो यहाँ पे x प्लस में 2 होगा बराबर में 0। दोनों जगह x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन होगा और यहाँ पे x माइनस में 4 होगा बराबर कितना होगा 0 होगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 2 बराबर 0 या फिर x माइनस 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए इसको इरेज करता हूँ बच्चों और यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 उधर चला जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 4 उधर चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये माइनस 2 हो गया और ये कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शून्यकों का योग निकालूंगा। ठीक है, शून्यकों का योग निकालूंगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का क्या मतलब है बच्चों, शून्यकों का योग यानी माइनस 2 प्लस 4 और यहाँ पे 2 आया, 2/1 लिख सकता हूँ। 2 क्या है बच्चों, माइनस एक्स का गुणांक है। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक है, आप देख भी सकते हैं 2 जो है माइनस एक्स का गुणांक होगा और 1 है बच्चों, 1 क्या है, 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, 1 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 यानी 2 आएगा तो यहाँ पे अगर प्लस 2 है तो बच्चों तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना, यानी माइनस एक्स का गुणांक कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यही लिखा 2 है तो माइनस एक्स का गुणांक आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, 1 क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा सत्यता की जांच हो गया। अब यहाँ पे निकालूंगा बच्चों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का मतलब है दोनों को गुना करना, यानी माइनस 2 गुना 4 करना है, यानी 4 दूना कितना होगा बच्चों 8 होगा और माइनस 8 को देखिएगा बच्चों तो अचर पद है। ठीक है, माइनस 8 अचर पद है और 1 क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो ये हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच हो गई, ये बात सही है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बच्चों, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें और सवाल है बच्चों, यहाँ देखिएगा बच्चों दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये बहुपद s में दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, सवाल नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला का दूसरा है, पहला का दूसरा, यहाँ पर क्या लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ, प्रश्न से दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है, दिया हुआ द्विघात बहुपद है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ
द्विघात बहुपद है जो दिया है एस में बहुपद दिया है तो पी एस लिखूंगा, ठीक है। और दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसका शून्यक निकालना है तो एस का ऐसा वैल्यू जिसको इसमें रखने पे 0 के बराबर है, यानी पी एस बराबर 0 होगा, यानी 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 होगा, यानी बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इसको गुना करना है, तो इसको जब गुना करूंगा तो प्लस में 4s² आएगा। अब इसको -4s को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटा के -4s और गुना करके प्लस 4s² आना चाहिए। यानी बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 बराबर कितना 0, ठीक है। अब यहाँ पे 4s² को 2s लिख सकता हूँ, 2s माइनस में 1 कॉमन, और यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 बचेगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। अब यहाँ देखिए 2s माइनस 1 वहाँ भी, 2s माइनस 1 यहाँ भी, तो 2s माइनस 1 बराबर क्या होगा बच्चों 0 होगा, यानी 2s माइनस 1 बराबर 0, कॉमा 2s माइनस 1 बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है यहाँ पे -1 उधर चला जाएगा +1 होगा, 2s बराबर 1 हो जाएगा, यानी s बराबर हमारे पास 1/2 आएगा। और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पे 2s बराबर 1 होगा, और यहाँ पे s बराबर हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे निकालूंगा शून्यकों का योग, चलिए अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग को आप बोलिए अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 कितना होगा बच्चों 1 होगा, और 1 को क्या लिख सकता हूँ 4/4 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 4 देखिएगा तो बच्चों माइनस एस का गुणांक है, माइनस एस का गुणांक, ठीक है। और बटे यहाँ पे 4 क्या है बच्चों 4 है s² का गुणांक। ये हमारा सत्यता की जांच हो गया, ये बात सत्य है, ठीक है। ठीक है, शून्यकों का योग निकल गया, माइनस एस का गुणांक बटे s² का गुणांक, यही होता है। अब यहाँ पे बच्चों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यानी 1/2 और गुना 1/2, और इसको गुना करेंगे तो 1/4, एक क्या है बच्चों एक हमारे पास अचर पद, ठीक है। एक क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, एक है अचर पद, और यहाँ पे 4 है s² का गुणांक, ठीक है। 4 हमारे पास s² का गुणांक है, तो ये भी बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सवाल है इसमें, और सवाल है यहाँ देखिए तीसरा नंबर सवाल, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बहुपद दिया है px बराबर 6x² और -3 माइनस में 7x, यही दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो ये अलग अलग दिया है, अरेंज वे में नहीं दिया है, तो मैं इसको एक बार अरेंज करूंगा, यानी 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको px को 0 के बराबर करूंगा, तो 0 के बराबर करूंगा तो 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर 0। फिर से वही नियम लगाना है, सबसे पहले इसको गुना करना है, तो कितना आएगा बच्चों माइनस में 18 आएगा, ठीक है। 6 18 माइनस में -7x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटा के -7x और गुना करके -18, यानी क्या कर सकता मैं यहाँ पे 6x² माइनस में 9x और प्लस में 2x लिख सकता हूँ, माइनस में 3 बराबर 0, यानी 3x कॉमन होगा, 2x माइनस में 3 होगा, और प्लस में 1 कॉमन, यहाँ पे 2x माइनस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों जगह 2x माइनस 3 है, दोनों जगह 2x माइनस 3 है तो कॉमन होगा, और यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, यानी यहाँ पे बच्चों 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा, यानी -2 उधर चला जाएगा तो -3 उधर चला जाएगा +3, यानी 1 से हमारे पास 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो +1 उधर जाएगा -1, यानी x का वैल्यू -1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर करना है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग निकालना है, यानी इसको जोड़िए 3/2 और प्लस -1/3 हो जाएगा। 2 3 का एलसीएम बच्चों 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 1 दूना 2 आएगा। 9 में से 2 चला जाएगा कितना आएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, 7/6, और 7 यहाँ पे बच्चों -x का गुणांक है, ठीक है। -x का गुणांक, 7 का मतलब -x का गुणांक, और 6 है बच्चों x² का गुणांक, ठीक है। 6 है हमारे पास x² का गुणांक। अब निकालिएगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, दोनों गुना होगा, 3/2 का गुना होगा -1/3 के साथ, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, -1/2, और -1/2 का क्या मतलब है बच्चों, अच्छा इसको कट नहीं करो, इसको कट नहीं कीजिए प्यारे बच्चों,
3/2, ठीक है, 3/2 और गुने -1/, कितना था 3/2 है ना, -1/3, यानी यहाँ पे गुना कीजिएगा तो -3/6 आएगा। और -3 यहाँ देखिएगा बच्चों तो अचर पद है, -3 अचर पद है और 6 है बच्चों, 6 हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, 6 हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसमें और सवाल है यहाँ पर चौथा सवाल, 4u² + 8u बराबर कितना बच्चों 0, ठीक है, यानी इस बहुपद पी यू में है 4u² और प्लस में 8u बराबर इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, पी यू बराबर 0 करेंगे, यानी 4u² प्लस में 8u बराबर हमारे पास 0 होगा। यहाँ पर 4u कॉमन लीजिएगा तो u प्लस में 2 आएगा बराबर में 0 होगा, यानी यहाँ पे या तो 4u बराबर 0 होगा या u प्लस 2 बराबर 0 होगा, यानी यहाँ पे आएगा u बराबर 0/4, यानी हमारे पास u 0 आएगा और यहाँ पे प्लस 2 उधर जाएगा -2। अब हमारे पास शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मतलब समझिएगा शून्यकों का योग मैं लिखा हूँ, 0 + -2 जोड़िएगा तो बच्चों यहाँ -2 आएगा और -2 क्या होगा, -2 को क्या लिख सकता हूँ, -8/4 लिख सकता हूँ और यहाँ पे +8u है, जब इसको माइनस बनाऊंगा तो -8 बनेगा तो u भी माइनस बन जाएगा, यानी कहने का मतलब -8 क्या होगा बच्चों, -u का गुणांक होगा और बटे यहाँ पे 4 क्या होगा, u² का गुणांक होगा, ठीक है, 4 होगा हमारे पास u² का गुणांक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो 0 गुना -2 होगा, यानी 0 होगा और 0 को 0/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0/4 भी लिख सकते हैं। 0 क्या है बच्चों, तो 0 यहाँ पे है बच्चों अचर पद और यहाँ पे 4 क्या है बच्चों, 4 है u² का गुणांक, ठीक है, 4 है हमारे पास u² का गुणांक, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा t² - 15 बराबर 0, ठीक है, t² - 15 बराबर 0, यानी बहुपद t में दिया है t² - 15, यानी इसलिए मैं क्या करूँगा, pt बराबर 0 करूँगा, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे t² - 15 बराबर 0 होगा, यानी t² बराबर हमारे पास 15 हो जाएगा, यानी t बराबर निकालिएगा तो +/√15 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एगो √15 प्लस में और एक माइनस में। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकालिएगा तो √15 प्लस माइनस √15 और ये करके हमारे पास 0 आएगा, 0/1, ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों t², ठीक है, और माइनस प्लस में 0t, ठीक है, प्लस में 0t माइनस में 15। अब 0t को मैं बोल सकता हूँ बच्चों -t का गुणांक, ठीक है, -t का गुणांक बोल सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्या है बच्चों, एक है t² का गुणांक, इस तरह से लिखना है, ठीक है। आगे होगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है √15 गुना -√15, यानी हमारे पास माइनस में 15 और -15 क्या होगा बच्चों, -15 हमारे पास यहाँ आ जाएगा अचर पद और बटे 1 होगा t² का गुणांक, ठीक है, 1 होगा हमारे पास t² का गुणांक, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पे है अगला सवाल 3x² - x - 4 है ना, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, ठीक है, ये हमारा बहुपद है x में, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसी तरह से px बराबर 0 करना होगा और 0 करने के बाद 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस में 12 आएगा। अब ये माइनस एक्स को ऐसे लिखना है कि जोड़ घटा के -x और गुना करके -12, यानी मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर 0, यानी यहाँ पे 3x कॉमन लीजिएगा तो x और यहाँ 3x निकल जाएगा तो 1 बचेगा, -4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x + 1 बचेगा बराबर 0, दोनों जगह x + 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे 3x - 4, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर 0, यानी x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0, प्लस में 1 उधर चला जाएगा माइनस में 1 होगा और यहाँ पे माइनस में 4 उधर चला जाएगा प्लस में 4 होगा, यानी x हमारे पास बच्चों 4/3 आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है, यानी मैं यहाँ पे निकालूंगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3, यानी बटा 1 हो गया, 3 हो गया और -3 प्लस में यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 3 जाएगा 1/3
अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे बच्चों, -1 गुना 4/3, यानी हमारे पास -4/3 आ गया। 1/3 का क्या मतलब है बच्चों, -x का गुणांक, ठीक है। 1 है -x का गुणांक और 3 है बच्चों x² का गुणांक, ठीक है। यही तो हमें साबित करना है बच्चों। यहाँ देखिए -4/3, यानी यहाँ पे आ गया अचर पद और बटे हमारे पास हो जाएगा 3x² का गुणांक, ठीक है। तो यही है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई बच्चों। सही बात है ये, ठीक है, समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, ठीक है, इसमें और भी सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, क्या कहता है दूसरा नंबर सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूंगा इस तरह के सवाल में, सवाल नंबर दूसरा का पहला है, पहला नंबर सवाल यहीं पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा बच्चों माना की, ठीक है, माना की पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, जिसका शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, जिसका शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। अब शून्यकों का योग कितना दिया बच्चों, 1/4 और गुणनफल दिया है -1, यानी मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1 है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है, यहाँ पे लिखना है सूत्र से, ठीक है, सूत्र से पी एक्स बराबर होता है बच्चों ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स, ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे ए हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, यानी 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू वही लेना है बच्चों जो नीचे नीचे का एलसीएम आए, ठीक है, तो यानी 1 4 और यहाँ कुछ नहीं बटा तो 1 दे दूंगा, 1 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर लिखूंगा ए बराबर 4 लेने पर, ठीक है, ए बराबर 4 लेने पर कितना आएगा बच्चों, 4 ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4x और वहाँ प्लस गुने माइनस -1 होगा, 4 के साथ गुना होगा तो 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा बहुपद का आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों दूसरा नंबर सवाल को भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, दूसरा नंबर सवाल को अब इतना नहीं लिखूंगा, पहला जो यहाँ तक है यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, हर सवाल में आपको लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, दूसरा नंबर सवाल में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ देखिएगा तो √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बच्चों 1/3 दिया है, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा फार्मूला होता है पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है, यानी ए इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दे रखा है √2, यानी √2x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो गया, बटा कुछ नहीं 1 दूंगा, बटा कुछ नहीं 1 दूंगा, यहाँ 1 1 3 का एलसीएम 3 आएगा, ठीक है, यानी ए बराबर यहाँ पे लिखूंगा 3 लेने पर, ठीक है, ए बराबर 3 लेने पर यानी 3 इंटू में हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में √2x और प्लस 1/3, जब 3 के साथ गुना होगा तो 3x स्क्वायर माइनस में 3 √2x और प्लस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पे अगला सवाल ये रहा, ठीक है, अगला सवाल ये रहा 0 और √5, 0 और √5 यानी अल्फा प्लस बीटा है बच्चों 0 और अल्फा इंटू बीटा है √5, ठीक है, 0 और √5 है ना, 0 और √5, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, लैंग्वेज ऊपर वाला आप लिख लीजिएगा, एक सवाल में पहला सवाल में हमने बता दिया है। अब यहाँ पे क्या करूँगा ए इंटू एक्स स्क्वायर
और अल्फा प्लस बीटा 0 है तो यहाँ पे 0x प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5 है तो √5 कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब ए बराबर यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो ए बराबर 1 लेने पर ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में √5, और इसको जब गुना कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में √5, और यही हमारा बहुपद का आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ 1 ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1, तो अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, यानी यहाँ मैं लिखूंगा पी एक्स बराबर क्या होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है 1 तो 1x होगा, और अल्फा इंटू बीटा है 1 तो 1 होगा। ए बराबर यहाँ पे 1 लीजिए, ठीक है, ए बराबर 1 लेने पर तो 1 ले लूँगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 के साथ गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ अल्फा प्लस बीटा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा भी 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों -1/4, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों 1/4, यानी द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4, तो यहाँ पे -1/4x प्लस में यहाँ पे 1/4 हो गया। ठीक है, यानी ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस 1/4x और प्लस में यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बटा कुछ नहीं 1 दूंगा, 1 4 4 का एलसीएम बच्चों 4 आएगा, यानी ए बराबर कितना लिखूंगा ए बराबर 4 लेने पर। ठीक है, ए बराबर 4 लेने पर यहाँ पे आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस में 1/4, 4 के साथ गुना होगा तो 4x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 1 होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाएगा पेपर में। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, सूत्र क्या होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 4x और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है तो 1 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात आपको समझ में आया होगा। तो हमने 2 एक्सरसाइज भी इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये 1 शॉट वीडियो था बच्चों, और आगे जो है अगला क्लास में मैं 2.3 को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट सवाल होता है पर इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइव वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।